गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1। पहले देखेंगे हम सवाल है हमारे पास में, एक चर वाले रैखिक समीकरण हल ज्ञात कीजिए। सवाल दिया है 2x ऋण 3 बराबर 7। 2x ऋण 3 बराबर 7, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमने ये सवाल लिखा है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, हल सवाल लिखते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्योंकि हमें हल चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए, तो अभी हम 3 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ऋण 3। यदि हम धन 3 कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा और इस तक भी जुड़ जाएगा। तो हमने क्या मिलेगा, हमें 2x ऋण 3 धन 3 बराबर 7 धन 3। दोनों पक्षों में 3 को हमने जोड़ दिया है। इससे क्या होगा, ये ऋण 3 थे और ये धन 3 थे तो कट गए। यहाँ पर क्या बच गया, 2x बराबर 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। अब अभी भी अकेला x नहीं आया, x के साथ 2 का गुणा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। 2 का चूंकि गुणा है तो भाग देंगे तो 2 कट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हैं। 2x बटे 2 बराबर 10 बटे 2। 2 और 2 कट गए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर बच क्या गया है, x बराबर 5। x बराबर क्या आ गया, 5। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, आंसर x इज इक्वल टू 5। कंप्लीट हो गया जी, समझ में आ गया सभी को क्या किया गया है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 7 था, तो पहले हम 3 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ भी 3 जोड़ देंगे, उस तरफ भी 3 जोड़ देंगे। 2x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3। 3 प्लस माइनस का होने के कारण कट गए, 7 प्लस 3 होगा 10। 2x इज इक्वल टू 10। अभी भी x के साथ 2 लगा है, गुणा के रूप में है, तो हम भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग दिया तो 2 कट गए, तो 2 से 10 5 बार कटे, तो x की वैल्यू 5 आ गई। चलिए अब हम देखते हैं इसी का सेकंड वाला सवाल। ठीक है जी, सेकंड में हल कीजिए 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये लिखा हमने हल में 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। इसमें भी हम पहले 9 का पक्षांतर करेंगे, इस पक्ष से इसमें ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों से 9 घटाने पर, दोनों पक्षों से 9 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। घटाया क्यों है, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, तो क्या हो गया, 2y प्लस 9 माइनस 9 4 माइनस 9। 2y ये प्लस और माइनस कट गए इज इक्वल टू माइनस, कितने बचे, माइनस 5। 4 में से 9 घटा देंगे तो चूंकि 9 बड़े हैं इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह रहेगा। 2y इज इक्वल टू 5। अब अभी भी 2 को हमें y से अलग करना, तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, y में गुणा के रूप में है, तब हम भाग करेंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से हम भाग देंगे तो 2y अपान 2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपान 2। 2 कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू माइनस 5 अपान 2। क्या आ गया, y की वैल्यू माइनस 5 अपान 2। तो आंसर लिख दीजिए आप। आंसर में हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू माइनस 5 अपान 2।
ठीक है, ये सेकंड वाला सवाल भी हो गया। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। इसमें देखो पहले हम क्या करेंगे, जो 5/2 है इसको हम उस पक्ष में ले जाएंगे। तो अभी ये प्लस के रूप में है, तो दोनों पक्षों से हम क्या करेंगे, 5/2 जो है इसको हम घटा देंगे। देखो दोनों पक्षों से 5/2 घटाने पर, ठीक है, तो आंसर क्या है, x/3 प्लस 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -3/2 माइनस 5/2। ये तो यहाँ प्लस और माइनस के होने के कारण कट गए। x/3 इज इक्वल टू, इस तरह भी हम लघुत्तम लेंगे तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। 2 का 2 में भाग देने पर 1 बार गया, 1 का 3 में करेंगे गुणा तो ऋण 3 जब वही प्रक्रिया यहाँ देखो। लघुत्तम में हम हर का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार आएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 आ गया। तो x/3 ऋण 8/2। अब यहाँ से क्या करें कि ये हम 2 से काट सकते, 2 चौको 8, x/3 इज इक्वल टू -4, x/3 इज इक्वल टू माइनस, अभी भी 3 को हमें अलग करना है यहाँ ताकि हमें x की वैल्यू मिले। तो अभी 3 की क्या है यहाँ पोजीशन, 3 यहाँ पर बटे में है, मतलब भाग के रूप में है। यदि हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें तो x अकेला बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो x/3 इंटू 3 इज इक्वल टू -4 इंटू 3 और 3 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल टू -12। आंसर कितना आ गया, आंसर में x इज इक्वल टू -12। समझ में आ गया कि कैसे किया है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। फोर्थ सम है, इसका हल कीजिए। 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पर हम 15/4 है, यहाँ पर 7x है, यहाँ 9। तो चूंकि यहाँ देखो 4 नीचे दिख रहा है तो हम क्या करें कि दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने का, दोनों पक्षों में 4 से मल्टीप्लाई या गुणा करने पर, 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा करेंगे, तो क्या होगा 15/4 इंटू 4 माइनस 7x इंटू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो गए, 15 माइनस 7 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x इज इक्वल टू 36। अब हमें यहाँ पर 15 है तो 15 को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से माइनस कर देंगे, दोनों पक्षों से 15 घटाने पर, 15 है इसको हम घटा देंगे, 15 माइनस 28x इज इक्वल टू 36 माइनस 15। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो 15 है यहाँ हमने घटा नहीं पाए, देखते हैं ऐसे क्या करना था इसमें, 15 माइनस 28x माइनस 15 36 माइनस 15। यहाँ पर 15 प्लस के और माइनस के तो कैंसिल हो गए, माइनस 28x इज इक्वल टू 36 में से आप 15 को माइनस करेंगे, 36 में से 5 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2, माइनस 28x इज इक्वल टू 21। अब क्या करें, दोनों पक्षों में 28 से भाग देने पर क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में 28 मतलब -28 से भाग देने पर,
कितने का भाग देने पर -28 का। कब देखो आप -28x अपॉन -28 इज इक्वल टू 21 अपॉन -28। यहाँ का तो ये कट गए, x बच गया माइनस, यहाँ पर आप काट सकते हैं 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 इज इक्वल टू -3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 4। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया है। चूंकि हमने पहले 4 को जो नीचे लिखे थे हर में उसको अलग कर लिया, तो 4 का गुणा करने पर इससे अलग हो गया। 15 को अब अलग करेंगे तो दोनों पक्षों से घटा देंगे, फिर 28 को अलग करेंगे तो 28 जो था माइनस था उसको हम भाग दे देंगे, x की वैल्यू मिल गई। चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, x - 2 इज इक्वल टू 7। इसमें जो 2 है इसको हम पक्षांतर कर देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, 2 क्यों जोड़े, क्योंकि अभी हमें जो दिए गए हैं वो माइनस के दिए गए हैं, तो हम प्लस के कर देंगे। x - 2 प्लस 2 7 प्लस 2 माइनस और प्लस कट गए, x इज इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर 2 है, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। 6 नंबर का क्या है, 6 में हल कीजिए y + 3 इज इक्वल टू 10। y + 3 इज इक्वल टू 10, हमें y की वैल्यू चाहिए तो 3 को हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 प्लस के रूप में है, तो हम दोनों पक्षों में से 3 को घटा देंगे। दोनों पक्षों से 3 घटाने पर 3 को क्या कर लेंगे, घटा दीजिए। तो y + 3 - 3 10 - 3 3 प्लस माइनस कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 7। आंसर क्या आ गया, आंसर में आ गया है y इज इक्वल टू 7। तो जी y की वैल्यू प्राप्त हो गई। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, 6 इज इक्वल टू z + 2। 6 इज इक्वल टू z + 2। हम क्या करेंगे, हमें z की वैल्यू चाहिए तो 2 को हम इस पक्ष में ले आएंगे। तो क्या लिखें हम, दोनों पक्षों से 2 घटाने पर, तो 2 है उसको हम घटा रहे, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अभी ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। 6 - 2 z + 2 - 2, तो ये तो कैंसिल हो गए, 6 - 2 = 4, तो z की वैल्यू आ गई 4। आंसर क्या होगा, z इज इक्वल टू 4। z की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो गई, 4 हो गई। बिल्कुल इजी सवाल था, प्लस था तो दोनों पक्षों में 2 को हम घटा देंगे। 6 - 2 तो 4 बच गया, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अकेला z बच गया। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7। इसमें देखो क्या देख रहे हैं हम कि दोनों पक्षों में 7 7 है, तो 3/7 का पक्षांतर कर दे रहे पहले तो दोनों पक्षों से 3/7 घटाने पर, घटा क्यों है, क्योंकि अभी ये प्लस के रूप में है, 3/7 + x घटा देंगे तो क्या होगा, 3/7 + x - 3/7 इज इक्वल टू 17/7 - 3/7। यहाँ के तो ये कट गए, तो x इज इक्वल टू यहाँ लघुत्तम समावर्तन ले लिया 7 आया, 17 - 3 x इज इक्वल टू क्या आ गया 14/7, x इज इक्वल टू 2, 7 बन जाए 7 7 2 या 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, x इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से ये हल हो गया। क्या था, 3/7 को दोनों पक्षों से हमने घटा दिया, इससे यहाँ से ये कैंसिल हो गए, अकेला x बचा। यहाँ 17/7 में से 3/7 को माइनस किया
तो 14 अपॉन 7 बचे, और 7 से 14 को अपन ने क्रॉस कर दिया, तो x इक्वल टू 2। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या है, 6x इक्वल टू 12। 6x इक्वल टू 12। यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए। हम देखा कि x और 6 दोनों का आपस में गुणा है, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, 6 को गुणा है तो भाग देंगे, तो दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर 6 से अपन भाग देंगे तो क्या होगा, 6x अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 6। 6 और 6 कट गए, 6 1 6, 6 2 जा 12, x इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है ना भाग के रूप में, डिवाइड के रूप में, तो दोनों पक्षों में 5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर दे रहे हैं, तो t अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 है। t अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 5 कैंसिल हो गए, t इज इक्वल टू 50। आंसर कितना आ गया, आंसर में t इज इक्वल टू 50 आंसर। t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 50 आ गई। चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। पहले हम 3 को अलग करेंगे, तो अभी हम देख रहे हैं 2x अपॉन 3 है, भाग के रूप में है, तो 3 को अलग करने के लिए हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो क्या हो गया, 2x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3, 18 मल्टीप्लाई 3, 2 यहाँ से 3 कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 72, क्योंकि हमने 18 3 जा 18 में 18, 18 टू 36 और 18 3 जा 54, 18 3 जा कितने होते हैं, 54 होते हैं। अब 2 को अलग करेंगे तो 2, अभी x और 2 की क्या रिलेशन है, दोनों में मल्टीप्लाई है, तो भाग दे देंगे तो 2 अलग हो जाएंगे। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से क्या करना है, 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ गया, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 54 अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 से यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर आंसर आ गया कितना, x की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम इस प्रश्नावली का। इसमें आ गया है 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। यहाँ हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 1.5 है, इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे, तभी इन दोनों का रिलेशन है भाग का, मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। तो हमने क्या लिखा है, दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा कर दो आप, कितना होगा, 1.5 इंटू 1.5 इक्वल टू y अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ये होगा कैंसिल। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो कितने आएंगे, जैसे ये लिखे हमने 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 का करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी हो गए, 5 1 जा 5, 5 प्लस 18 आ गया, 1 6 जा 1, 0 8 और 8 और 6 14 4 2,
दशमलव बिंदी हम 2 अंकों के बाद लगा देंगे, मतलब कितना हो गया 2.40 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2.400, ये आंसर है। आंसर में लिख देंगे वाई इज इक्वल टू 2.40। ठीक है, वाई की वैल्यू निकल गई। चलिए नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। इसमें पहले हम 9 को अलग करेंगे पक्षांतर करके, अभी माइनस है तो क्या कर देंगे दोनों पक्षों में 9 जो 9 है उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा हमने दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जो 9 है उसको जोड़ दो। तो 7x माइनस 9 प्लस 9 16 प्लस 9, 7x जो 9 प्लस माइनस कट गए इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे क्योंकि हमें 7 ही रखा था, दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर, 7 से क्या कर देना हमें 7 से हमें भाग देना, तो क्या होगा 7x अपॉन 7 25/7, 7 कट गए, x अपॉन 25/7। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया है x इज इक्वल टू 25/7। आ गया इतना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम देखो क्या लिखा 14/-8 इज इक्वल टू 13। इसको हल करना है। तो -8 है, इसको पहले हम पक्षांतर करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, क्योंकि अभी माइनस का है तो हम इसको प्लस का करेंगे दोनों पक्षों में। 14/-8 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 8, माइनस प्लस खत्म किए तो 14 इज इक्वल टू 21। 13 और 8 21 होते हैं। अब हम क्या करें कि दोनों बाई को 14 अलग करेंगे, दोनों पक्षों में 14 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करना 14 से भाग दो। 14/14 इज इक्वल टू 21/14। 14 से 14 होगा कैंसिल, 7 2 या 14 और 7 3 या 21। y इज इक्वल टू 3/2। y इज इक्वल टू क्या आ गया y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3/, कितना आ गया 3/2। तो ये सवाल अपना हो गया है। देख लेते हैं 14/-8 प्लस 8, 13 प्लस 8 21, 14 से 1 ने डिवाइड किया तो 3/2। आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे y इज इक्वल टू 3/2। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या कहता है, नेक्स्ट सम है 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब क्या करना है, हम 17 को पक्षांतर कर देंगे। तो दोनों पक्षों से 17 घटाने पर, इसको घटा देंगे 17 प्लस 6p माइनस 17 9 माइनस 17 प्लस 17 माइनस 17 कट गए, 6p इज इक्वल टू 17 में से 9 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 8 बचेंगे। अब दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, 6 से क्या कर देंगे भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी p का 6 में मल्टीप्लाई है, गुणा है, भाग देंगे तो 6p/8 नहीं 6p/6 इज इक्वल टू -8/6। 6 से कट गए, p इज इक्वल टू 2 3 या 6 और 2 4 या 8 -4/3। p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू -4/3 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सम देखते हैं 16, ये लास्ट सम है।
60 क्या कहता है x/3 + 1 = 7/15। अब यहाँ पर देखो क्योंकि दोनों में बटे में संख्याएं हैं या जो 1 है इसको दूसरे पक्ष में ले जाते हैं पहले। अभी प्लस का है, दोनों पक्षों से 1 घटाने का, घटा क्यों है क्योंकि अभी प्लस का है तो माइनस कर देंगे, x/3 + 1 - 1 7/15 - 1। यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल हो गए, x/3 यहाँ 15 लघुत्तम समावर्त आ गया, 7 - 15। ये 15 कैसे आए, तो जो लघुत्तम आता है उसमें हम हार का भाग देते हैं। यहाँ 15 का 15 भाग देने पर 1 बढ़ जाएगा, 1 का बड़ा हम ऊपर की संख्या में 7 में करेंगे तो 7 आ गया। यहाँ 1 के बटे 1 कहलाया, तो 1 का हम भाग देंगे 15 तो 15 बढ़ जाएगा, 15 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो 15 आ गया। तो x/3 = -8/15। अभी अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से हमें अलग करना है 3। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने का। 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 3 का यहाँ पर डिवाइड है, भाग है, तो गुणा कर देंगे तो अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि x/3 × 3 -8/15 × 3, तो 3 तो कैंसिल हो गए, जो 3 5 जा 15 -8/5। आंसर क्या होगा, x की वैल्यू -8 कितना हो गया -8/5। तो ये जो हमने यहाँ पर अभी हल की है, ये प्रश्नावली 2.1 उदाहरण सहित कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हल है ये उदाहरण सहित 2.1, जिसमें क्या है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी अध्याय 2 है जी, कक्षा 8वीं गणित का, इसके एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत